गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी शैल डिस्कस हाउ टू मेक ए लेसन प्लान। आज हम पाठ्य योजना निर्माण के विषय में जानेंगे किस प्रकार से हम पाठ्य योजना बनाएं, कौन से बेसिक स्टेप होते हैं और क्या फॉर्मेट होता है। लेकिन उससे पहले लेसन प्लान या पाठ्य योजना। लेसन प्लान इज ए सिस्टमेटिक प्रिपरेशन ऑफ आवर टॉपिक और कंटेंट। हमारे पाठ्य वस्तु, हमारा टॉपिक एक जो हम सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करते हैं कि किस स्टेप पे हमको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है, किस वे में करनी है, तो वो लेसन प्लान है आपका। एज ए B.Ed ट्रेनीज, B.L.Ed और D.L.Ed लेसन प्लान आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है लेसन प्लान की। तो लेसन प्लान की इम्पोर्टेंस है क्योंकि B.Ed, D.L.Ed और B.L.Ed करने के बाद आप टीचर बनेंगे, तो जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वहाँ पर आपके जो डेफिनेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप कैसे अचीव करेंगे क्लासरूम इन्वायरमेंट में, तो वो हम अपने लेसन प्लान में पहले से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर लेते हैं कि हम जो कंटेंट पढ़ाएंगे इसके बाद स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी डेवलप होंगी, तो हम यहाँ पर अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लेसन प्लान फ्रेम करते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द पीपल टीचर। जो B.Ed, B.L.Ed, D.L.Ed के स्टूडेंट्स होते हैं जब क्लासरूम में टीचिंग करने जाते हैं तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास भरा रहे वहाँ पर, जिससे कि वो अपने कंटेंट को इजी वे में स्टूडेंट्स के सामने बिना किसी हेजिटेशन के प्रेजेंट कर पाएँ। और आपका लास्ट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि जो लेसन प्लान होता है आपका स्टेप बाय स्टेप हम लोग टीच करते हैं, तो इसमें क्लासरूम इन्वायरमेंट आपका इफ़ेक्टिव रहता है। हम आगे बात करते हैं लेसन प्लानिंग की कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं लेसन प्लानिंग की। लेसन प्लान में सबसे पहले हमको बेसिक एंट्रीज फिल करनी होती हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। टॉपिक को हम बोल्ड अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। जो हम आपको लेसन प्लान बता रहे हैं ये हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर प्रत्येक विषय में अप्लाई होगा। फिर हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। तो यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स की संख्या आपकी रहेगी 5 से 6, और जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके विषय से संबंधित होते हैं, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख देने। अगर आप विज्ञान का प्लान बना रहे हैं तो विज्ञान का लिखना है आपको, हिस्ट्री का बना रहे हैं तो हिस्ट्री का लिखना है, सिविक्स का बना रहे हैं सिविक्स का लिखना है, अगर आप कॉमर्स का बनाते हैं तो कॉमर्स का लिखना है। जो भी प्लान आप बना रहे होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी आपको पढ़ाना है तो हिंदी के जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, बच्चों की हिंदी के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और आगे जैसे हिंदी में बच्चों के अंदर भाषा कौशल का विकास करना, उनके अंदर सुनने, लिखने, पढ़ने, बोलने की कौशल का विकास करना। विज्ञान में क्या हो जाएगा, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, बच्चों के अंदर डिस्कवरी अप्रोच डेवलप करना। मैथ में क्या हो जाएगा, बच्चों के अंदर रीजनिंग पावर डेवलप करना, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करना, रीजनिंग पावर डेवलप करना। इस प्रकार से आप लोग 5 से 6 जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। फिर इसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य। तो ऊपर बात हुई थी जनरल ऑब्जेक्टिव्स के, नीचे विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है आपका। जनरल ऑब्जेक्टिव आपके विषय से संबंधित होते हैं, पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके केवल आपके टॉपिक जो प्रकरण आपको पढ़ाना उससे संबंधित होते हैं। जैसे आपने ऊपर पढ़ाया है विज्ञान विषय में ऊर्जा, तो विज्ञान विषय में सामान्य उद्देश्य जो विज्ञान विषय के आप वो लिखेंगे, और विशिष्ट उद्देश्य में ऊर्जा टॉपिक से संबंधित जो उद्देश्य होंगे आपको लिखना होगा। अब हम विशिष्ट उद्देश्य को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, लेकिन हम बेसिक 3 की बात करते हैं। पहला आपका नॉलेज ज्ञानात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक उद्देश्य, एप्लीकेशन प्रयोगात्मक उद्देश्य। अब नॉलेज वाले में हम जो बच्चों को फैक्ट पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमको 2 पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिख लेंगे और आप कुछ हम वर्ड बताएंगे, उन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पहला आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल
सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। जो टॉपिक होगा आप उस टॉपिक को आगे लिख देंगे। ये लिख देंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एनर्जी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन मनी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन जैनिज्म रिलीजन। जो भी आपको पढ़ाना होगा उसके बारे में आप पहला पॉइंट इस तरह से बना देंगे। हिंदी में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी मुद्रा के विषय में बता सकेंगे, विद्यार्थी जैन धर्म को परिभाषित कर सकेंगे। अगला आप कर लेंगे जो आपका नॉलेज में ही दूसरा ऑब्जेक्टिव्स होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट द टीचिंग ऑफ जैनिज्म। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड यूज़ करने हैं, जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो यहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिकॉल, रिकग्निशन, लिस्टेड, डिफाइन, रिकग्नाइज, इस तरह का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में विद्यार्थी जो टॉपिक होगा के विषय में या विषय को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी ऊर्जा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ऊर्जा का विज्ञान कर सकेंगे। इस तरह से आपको 2 पॉइंट यहाँ पर बना देने हैं। फिर से जो वर्ड यूज करने हैं आप सुन लीजिए, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कॉमन रहेगा एबल टू। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफाइन, रिकॉल, रिकग्नाइज, लिस्ट, वॉटेवर जो भी आपको लिखना हो। आगे आप टॉपिक मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग या बोधात्मक। तो बोधात्मक में भी हम ऊपर की तरह ही लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन। अब यहाँ पर अगर आपके टॉपिक हैं आप उसको सब टॉपिक में अंदर पढ़ाए हैं तो दोनों टॉपिक के बीच में बच्चे विभेद कर सकेंगे, बच्चे ऊर्जा के विषय में समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द एनर्जी या मनी, जो भी आपका होता है उसको यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रिलीजन जैनिज्म। हिंदी में विद्यार्थी चुनाव प्रक्रिया के व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे या जानकारी देने में सक्षम होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर वर्ड यूज़ कर देना है। कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब, एबल टू समराइज, एबल टू एक्सप्लेन, एबल टू क्लासीफाई, एबल टू जस्टिफाई। आगे आप टॉपिक को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य या एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हम जो बच्चों को कंटेंट लेक्चर क्लास में टीच करते हैं उसको स्टूडेंट्स किस प्रकार से अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, अपने रूटीन वर्क में। तो यहाँ पर आपके ऊपर की तरह ही रहेगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इन्हेंस देयर एबिलिटी टू डू वेरियस वर्क और एक्शन जो आप क्लास में कराते हैं। मान लो आप ज्योग्राफी का प्लान पढ़ाते हैं क्लास में, आपने बच्चों को मैप बनाना सिखाया है, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ द मैप, विद्यार्थी मानचित्र बनाने में सक्षम हो सकेंगे या हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाए हैं बच्चों को यातायात के नियम, तो क्या होगा? विद्यार्थी यातायात के नियम का अपने दैनिक जीवन में पालन कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमको कौन सा वर्ड यूज़ करना है? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोस्ट्रेट, अप्लाई, परफॉर्म, कंडक्ट, सॉल्व, इस तरह के वर्ड आपको यहाँ पर यूज़ कर देने हैं। जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इलस्ट्रेट द रिलीजन जैनिज्म, तो यहाँ पर भी आपको 2 चाहिए हैं ऑब्जेक्टिव। पहले में आप मान लो यूज़ कर देंगे अप्लाई, दूसरे में कर देंगे परफॉर्म, या जो भी वर्ड आप चाहें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉल्व, डेमोस्ट्रेट, अप्लाई, परफॉर्म, कंडक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टीचिंग एड्स पे। जब हमारे विशिष्ट उद्देश्य हम निर्धारित कर लेते हैं, उनको फॉर्म कर लेते हैं, फिर हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं टीचिंग एड्स सहायक शिक्षण सामग्री। इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। जनरल मतलब जिस टीचिंग एड्स के बिना आप क्लासरूम में टीचिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर इसेंशियल हैं, बेसिक हैं आपके। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक टीचिंग एड्स की। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में ये होता है आपको जैसे कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, उसका मॉडल बना के ले जाते हैं, उसका चार्ट बना के ले जाते हैं,
उसके रियल ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, आपको एक्टिविटीज़ करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो आपके टीचिंग एड्स यहाँ पर होते हैं। टीचिंग एड्स में आप ऑडियो विजुअल किसी भी प्रकार का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि टीचिंग आपकी इफ़ेक्टिव रहे। इसके बाद आपका आता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको एनर्जी पढ़ाना है, आपको मुद्रा पढ़ाना है कॉमर्स में, आपको होम साइंस में पढ़ाना है संतुलित आहार, हिंदी में आपको कोई कबीर पढ़ाना है, इंग्लिश में आपको शेक्सपियर पढ़ाना, कुछ भी पढ़ाना है, तो उसके बारे में बच्चों को पहले से कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होगी वहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक एनर्जी, अबाउट द टॉपिक कबीर। जो भी हो गए आपके विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमको फ्रेम करना होते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ये आपका मेन स्टेप है। यहाँ पर हमको जो टॉपिक पढ़ाना होता है उस टॉपिक से संबंधित हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। ध्यान रखते हैं प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान पर या प्रीवियस नॉलेज पर बेस हो, क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्ट ना हो ज़्यादा, क्वेश्चन जो फ्रेम करेंगे टू मीनिंग ना दें, एक समान अर्थ रखें। तो यहाँ पर बच्चे आगे रिस्पॉन्स देंगे, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जिगजैग की फॉर्म रहेगी। और जो लास्ट प्रश्न होगा आपका वो समस्यात्मक होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, उसी को हमको आगे टीच करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, फिर आपको उद्देश्य कथन देना है, स्टेटमेंट ऑफ एम देना है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस या स्टडी अबाउट द टॉपिक एनर्जी, अबाउट द टॉपिक मनी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुद्रा के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में कबीर को या कबीर का अध्ययन करेंगे या कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। जो भी टॉपिक होगा उसको यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन पर या प्रस्तुतिकरण। यहाँ से आप जो आपका पेज होगा रजिस्टर का, कॉपी का, उसको आप 5 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। पहला टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। दूसरा पीपल टीचर एक्टिविटी, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया। अगला आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया। अगला आपका डिवाइस मेथड या मेथड एंड टेक्निक, विधि और प्रविधि। अगला आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड वर्क या हिंदी में कहेंगे श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पर करना जो आपका पहला टीचिंग पॉइंट होगा, इस टीचिंग पॉइंट पे आपको डाल देना हेडिंग। एनर्जी आपको पढ़ाना है, आपको मनी पढ़ानी है, जो भी आपको पढ़ाना है हेडिंग डाल के टीचिंग पॉइंट 1 की जगह पर आप इसको कर देंगे अंडरलाइन ब्लैक पेन से। और जो आपका ब्लैंक स्पेस दिख रहा है पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में, इसमें आपको जो आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स के सामने, उस कंटेंट को यहाँ पर सेम टू सेम मेंशन कर देंगे। जब ये आपकी एक्टिविटी है पीपल टीचर एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी क्या है, क्लास में जाके आपको टॉपिक को, लेक्चर को डिलीवर करना है, बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। विद्यार्थी क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो आप कहेंगे। जब आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो कौन सा मेथड होगा, मेथड होगा आपका लेक्चर मेथड। उसके बाद आपने देखा होगा विधि में आपको दिख रहा है लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। ये मेथड कब होगा, यह जब होगा जब आप अपने लेक्चर में मॉडल, टीचिंग एड, चार्ट या कोई एक्टिविटी कराते हैं तो वो आपका लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन होगा। अगर आप बिना टीचिंग एड्स के टीचिंग कर रहे हैं, आपने टीचिंग एड्स नहीं बनाई, चार्ट नहीं बनाया, मॉडल नहीं बनाया, तो क्या होगा, केवल लेक्चर मेथड। जब बच्चों के सामने आप चार्ट, मॉडल का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अवलोकन करेंगे। ठीक है, अब आगे है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें क्या होगा, जैसे आपने टॉपिक जो पढ़ाया है उसमें कुछ टिपिकल टर्म आएंगे, कुछ वर्ड आएंगे जिनका आप बच्चों को मीनिंग समझाएंगे, तो उनको आप बराबर वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे, ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी में जो आपने ऊपर टीचिंग एड्स पढ़ाया है, एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में या मुद्रा के बारे में जो भी पढ़ाया है, ठीक है, उससे संबंधित हमको कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन या बोधात्मक प्रश्न बनाने हैं। तो ऊपर जो आपने पढ़ाया है उससे, तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन फ्रेम करना है टॉपिक्स ऊपर वाले कंटेंट से, बच्चे आपको आंसर देंगे। अब पहला टीचिंग पॉइंट आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आपको जाना है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे।
पहला था आपका एनर्जी, ऊर्जा। अगला आपका हो जाएगा ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लास्ट प्रश्न जब आप बच्चों से पूछेंगे तो इस प्रकार का हम फ्रेम करेंगे कि बच्चे रिस्पॉन्स ना दे पाएँ और आप उसको आगे फिर से डिफाइन करें। तो बच्चे आंसर नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स नो रिस्पॉन्स। अगर दे भी देते हैं तो लेकिन एक्सेप्ट नहीं देंगे जो आप कहना चाह रहे होंगे वहाँ पे, फिर आप आगे दूसरे टीचिंग एड पे पॉइंट पर चले जाएंगे। जैसे पहले में हुआ था ऐसे ही अब आपको दूसरे में करना है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत अंडरलाइन कर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को अपने। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। क्वेश्चन जहाँ पे पूछेंगे वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देंगे। और एक चीज़ और, जो आप टीचिंग एड्स बनाएंगे, जो मॉडल बनाएंगे, जिस टीचिंग पॉइंट में हम वो मॉडल या चार्ट यूज़ करते हैं उसके आगे उसके छोटा सा मिनिएचर बना के पेस्ट कर देंगे। कौन से कॉलम में, डिवाइस एंड मेथड वाले कॉलम में लिखा है आपका पेस्ट मिनिएचर ऑफ द चार्ट। तो यहाँ पर छोटा सा चार्ट का मॉडल बनाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर टीचिंग पॉइंट 2 रहेगा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन करेंगे, ऊपर वाली एक्टिविटीज़ आपकी होंगी। तो अब आपको टीचिंग पॉइंट्स बनाने हैं कम से कम 3, या आपका 2 पॉइंट बनाते हैं लेकिन वो 2 पॉइंट आपके जो आपकी ड्यूरेशन है 40 मिनट 45 मिनट वहाँ तक आपका प्लान चलना चाहिए। प्लान पहले समाप्त ना हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में भी टीचिंग एड्स वही रहेंगे। अब तीसरे पॉइंट में टीचिंग पॉइंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम उसके आगे का टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें भी स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पर हमको 2 क्वेश्चन फ्रेम करना है कंप्रिहेंसिव, जो हम टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना। अब यहाँ पे क्या था, जो पहला प्रश्न था आपका, दूसरा था ये आपके कंप्रिहेंसिव में बोधात्मक प्रश्न है, और जो तीसरा वाला प्रश्न है ये आपका डेवलपमेंट्री या विकासात्मक प्रश्न है। इसी विकासात्मक प्रश्न से, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन से हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाया था, तो आप सोर्स ऑफ एनर्जी में बच्चे से पहला दूसरा प्रश्न पूछेंगे का ऊपर वाले टीचिंग पॉइंट से। तीसरा क्वेश्चन होगा, आप अगले टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं तो आप डेवलपमेंट्री क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। पहले दूसरे को हम बोलते हैं कंप्रिहेंसिव प्रश्न क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न, और नीचे वाले को हम बोलते हैं विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट वाले टीचिंग एड्स में हमको यहाँ पर आगे टीचिंग पॉइंट नहीं पढ़ाना है, तो क्या करेंगे, यहीं पर हम बोधात्मक प्रश्न पर ही रोक देंगे। यहाँ पर हमारा टेबल बंद हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस पर। यहाँ पर हमको 3-4 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं जो हमने ऊपर कंटेंट पढ़ाया है। तो यहाँ पर हम 3-4 क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, लेकिन उनके आंसर हमको नहीं लिखने, वो स्टूडेंट्स आंसर आपको रिस्पॉन्स में देंगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविजन, श्यामपट लेखन कार्य एवं कक्ष निरीक्षण। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे 3 टीचिंग पॉइंट में जो टॉपिक मेंशन किए थे, जो मेन वर्ड मेंशन किए थे, उनको बच्चों को उतारने के लिए कहेंगे और क्लास में घूम घूम कर ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे उस वर्क को कॉपी पे उतार रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल टीचर विल आस्क टू द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क और समरी एंड ही सी विल सुपरवाइज द क्लास इन वैकेंट टाइम। छात्राध्यापक विद्यार्थियों से श्यामपट कार्य पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा ब्लैक बोर्ड राइटिंग इन क्लासरूम सुपरविजन के बाद आपको यहाँ पर जो आपका टॉपिक है, जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया था, उसके लिए यहाँ पर आपको अपने रजिस्टर पर ही चार्ट पेपर चिपकाना होगा ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर भी आपको इनिशियल फिल करना होगा। जो वर्क आपने ब्लैक बोर्ड पर किया है उस वर्क को यहाँ पर जो ब्लैक चार्ट चिपकाएंगे उसके ऊपर मेंशन आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन बनाएंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी बना सकते हैं, मैचिंग वर्ड के फॉर्म में भी बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वहाँ पे ट्रू फॉल्स भी बना सकते हैं। इनकी भी संख्या 4 से ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके बाद लास्ट में आप कर देंगे होमवर्क, गृह कार्य। यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम होमवर्क देंगे, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे संबंधित असाइनमेंट देंगे, और यहाँ पर आपका प्लान समाप्त हो जाता है।
तो सीधे सीधे जो आपका लेसन प्लान होता है उसके जो स्टेप होते हैं, पहला क्या होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपका टीचिंग एड्स हो जाते हैं, प्रीवियस नॉलेज हो जाता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो जाते हैं, प्रस्तावना प्रश्न, फिर आपका प्रेजेंटेशन प्रारंभ हो जाता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है आपका टीचिंग पॉइंट 1, टीचिंग पॉइंट 2, टीचिंग पॉइंट 3, उसके बाद आपके कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस हो जाते हैं, बोधात्मक प्रश्न, उसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविजन, उसके बाद आपका रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न, लास्ट में आपका गृह कार्य। इस प्लान में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करा देंगे इस सब्जेक्ट के जिसके आपको चाहिए होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।